सियासत सुलगी हुई है। आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा कि लोकसभा में आरजेडी संसदीय दल का नेता कौन होगा यह आरजेडी के सांसद तय कर लेंगे। जेडीयू अपना घर संभाले तो बीजेपी ने नीरज कुमार के बयान का समर्थन किया। आरजेडी संसदीय दल का लोकसभा में नेता कौन होगा कौन नहीं होगा ये राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल के सांसद तय करेंगे। ये जेडीयू को क्या लेना देना है। जेडीयू पहले अपना घर संभाले, अपनी पार्टी बचाए। अभी तो 12 सांसद जीते हैं, 2 केंद्र में मंत्री बने हैं, तो बिहार का भला करें, बिहार की जनता के लिए काम करें। ये तो करेंगे नहीं तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। पहले अपनी पार्टी बचाएं, अपना दल बचाएं, यही बहुत है। लालू प्रसाद जी के लिए परिवार फर्स्ट पोस्ट फर्स्ट है। यह सिर्फ कथनी नहीं बल्कि लालू के व्यवहार में भी दिखता है। 2 बेटियों को टिकट दिया। क्या पाटलिपुत्र और सारण से राजद के कोई योग्य उम्मीदवार नहीं थे। अपने 10वीं फेल बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया और दूसरे बहुरूपीय बेटे को मंत्री। जब खुद जेल गए तो अपनी बिना पढ़े लिखी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। परिवारवाद का विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले लालू प्रसाद को अब अपनी बड़ी पुत्री को लोकसभा में राजद संसदीय दल का नेता बना देना चाहिए। इससे लालू जी की अवधारणा फर्स्ट पोस्ट परिवार फर्स्ट और मजबूत होगी। बिहार सरकार में एसटी कल्याण विभाग के मंत्री जनक राम ने केंद्र की नई सरकार को देश के गरीबों की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि विकास के एजेंडे पर ही जनता से एनडीए को सत्ता सौंपी है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में बेहतर काम होने का दावा किया और साथ ही यह भी कहा कि अधूरे काम अब तीसरे टर्म में पूरे होंगे। जनक राम से बात की दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह ने। बात करते हैं बीजेपी नेता और बिहार सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री जनक राम से। जनक जी, आप दिल्ली दौरे पर हैं। बीजेपी और एनडीए की सरकार बन गई है इस बार। सभी मंत्रियों के यहाँ आप जा रहे हैं और सबको बधाई भी दे रहे हैं। कितना बिहार में खुशी का माहौल है? आपने कहा कि एनडीए की सरकार बन गई है। ये एनडीए की सरकार नहीं है, बिहार प्रदेश के सहित देशवासियों को गरीब गुरबे की सरकार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल के शासन काल में काम किया वो विकास के एजेंडे के माध्यम से देशवासियों ने तीसरी बार सत्तासीन किया है। तो हर्ष उल्लास हर वर्गों में है, हर समाज में है और हर तबके के लोग उत्साहित महसूस कर रहा है। बिहार सरकार में आप मंत्री हैं और केंद्र में देखा जाए तो बिहार के 8 मंत्री बने हैं, 4 बीजेपी के, 4 सहयोगी दलों के। बिहार को 8 मंत्री पद मिला है, इसको आप कैसे देखें? बिहार का विकास ज्यादा होगा? बिल्कुल, पूर्व से भी विकास होते रहा है। जो इसके पूर्ववर्ती सरकार रही है, विकास नाम से उनको चीड़ था। लाठीराज, गुंडाराज, बमराज, खून खराबा कराना, वर्ग संघर्ष कराना तो उनकी आदतन रही है। लेकिन जब से एनडीए शासन आया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी रहे और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चहुमुखी विकास हुआ। खुशी इस बात की है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और चहुमुखी विकास हुआ। डबल इंजन की सरकार है, बिहार में अपनी सरकार है, देश में अपनी सरकार है। जो काम है अधूरा रह गया था वो तीसरी टर्म में वो निश्चित रूप से पूर्ण होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार सरकार में मंत्री जनक राम। कैमरामैन प्रहलाद के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और भागलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा की हार के बाद पार्टी में विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और लोकसभा सीट से उम्मीदवार अजीत शर्मा आमने सामने आ गए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष की ओर से हार की समीक्षा पर बैठक की गई। इसमें उम्मीदवार पर कार्यकर्ताओं के साथ जिलाध्यक्ष को नहीं पूछने का आरोप लगाया। जिलाध्यक्ष ने उम्मीदवार के अहंकार की वजह से हार की बात कही। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक और उम्मीदवार रहे अजीत शर्मा ने जिलाध्यक्ष पर लापरवाही का आरोप लगाया और इसे लेकर प्रदेश के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखने की बात कही। हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनकी जो है निष्क्रियता थी। निष्क्रियता इन द सेंस कि वो किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को तरजीह नहीं दिया और ऑर्गेनाइजेशन पर उनका जैसे भरोसा ही नहीं था। ये कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष की गलती है। और अगर वो बोलते अहंकारी से तभी नहीं 51,000 वोट आदरणीय सदानंद सिंह जी को आया, मुझे 4 लाख से ऊपर आया। मैं 3 बार भागलपुर शहर से विधायक हूँ। क्या जनता मुझे वोट दे रही है और आप हमको अहंकारी बोलते हैं? कोई अहंकारी नहीं है। मैं गरीबों के लिए, सबों के लिए, जात पात से काम कर रहा हूँ और काम करता रहूंगा।
पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर आरजेडी के विधायक धरने पर बैठ गए। आरा के जगदीशपुर में आरजेडी विधायक पुलिस की कार्यशैली से नाराज थे और धरने पर बैठ गए। विधायक ने थानाध्यक्ष पर बदसलूकी का आरोप लगाया। दरअसल विधायक के निजी सहायक थाने में किसी विवाद को लेकर सुलझाने गए थे, लेकिन थानाध्यक्ष ने उन्हें भगा दिया और इसके बाद विधायक थाने पहुंच गए। थानाध्यक्ष के खिलाफ धरने पर बैठ गए और विधायक जिला प्रशासन से थानाध्यक्ष को हटाने की मांग कर रहे हैं। जो है प्रभारी, उन्होंने पब्लिक को अनावश्यक परेशान करते हैं, इसीलिए हम लोग धरना पर बैठे थे। एक केस में हमारा ये आया था कि उसको भी इन्होंने अपमान करना, इसलिए हमने कहा कि थाना प्रभारी को हटाया जाए। इसके साथ ने कहा कि हम 48 घंटे में हटा देंगे। बिहार में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप, स्कूल के कई बच्चों की बिगड़ी तबीयत से बच्चे परेशान हैं। बच्चों के बेहोश होने की खबरें आ रही हैं और गर्मी की छुट्टियां फिर से हों, इसकी मांग उठने लगी है।